राम जी राम, राम जी राम। सभी श्रोतागणों को भगवान के सत्संग जिन्हें प्रिय लगता है उन सभी को राम जी राम। भगवान के होकर ही हम काल से परे जा सकते हैं। आज का विषय हमारे जीवन का लगातार विकास हो रहा है, अतः हम आज जहाँ हैं इससे पीछे कल थे और आज जहाँ हैं इससे आगे कल होंगे। यह यद्यपि सही है, फिर भी यदि हमें आज जो करना चाहिए वह ना करें तो हो सकता है कि कल और भी पीछे जाने की नौबत आ जाए। हमारा आगे का जन्म आज के इस जीवन से ही निर्मित होता है, अतः हम आज अच्छे रहेंगे तो अन्ते मति सा गति। इस नियम के अनुसार हमारा आगे का जन्म भी अच्छा ही होगा। कल मुखत 3 प्रकार का होता है, बीते कल का, आज का और आने वाले कल का। जो कल काल बीत गया है वह हम चाहे जो करें वापस नहीं ला सकते। अतः हम उसकी चिंता ना करें। किसी के घर में यदि मृत्यु हुई हो और वह नहीं रहा तो हम उससे कहते हैं, अरे अब जो बात हो गई सो हो गई, अब इसका दुख ना करना चाहिए, अब रोने धोने से क्या लाभ। तो यह जो हम लोगों से कहते हैं वह हम स्वयं बरतने का प्रयत्न करें। विवेक के द्वारा बीते को भुला जाना चाहिए। उसी तरह आगे क्या होगा यह हम नहीं जानते, इसलिए उसकी भी चिंता ना करें। आज का अपना कर्तव्य करने के बाद जो होना हो वह होगा ही। अतः स्वस्थ रहें, बीते की याद ना करें, या जो हो गया है उसका दुख ना करें, और काल की या आगे आने वाली बातों की चिंता ना करें। कई लोग होते हैं जो कल की चिंता करते हैं, आज का तो पता नहीं कल क्या होगा। अभी हम काल के परे नहीं जा सकते क्योंकि सबके ऊपर काल मंडरा रहा है, और काल के परे गए बिना हमें भगवान मिलेंगे नहीं। जो काल के सिर पर पैर रखे वो भगवान के धाम तक पहुँचेगा। ऐसी हमारी अवस्था है। संसार में बनवा बिगड़ा लगातार हो रहे हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं और हमारी बेचैनी कायम है। हम कायम चिंता में डूबे हुए हैं। हमें जो तिलमिलाहट होती है, जो बेचैनी होती है, वह हमारे अधूरेपन के कारण, हमारी अपूर्णता के कारण होती है। इसीलिए हम पूर्ण बने, परमात्मा का ध्यान करें। जब तक हम अपूर्ण रहेंगे तब तक हमारे मन में तिलमिलाहट रहेगी, तिलमिलाहट रहेगी। हम जब तक अधूरे रहेंगे तब तक हमको डर रहेगा। किसी भी मनुष्य का जन्म हुआ कि भगवान को आनंद होता है। देखो, भगवान का जन्म होता है तो हमको भी आनंद होता है ना उस दिन। ऐसे ही जब मनुष्य का जन्म होता है उस दिन भगवान को भी आनंद होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सत्य स्वरूप जाने यह भगवान की इच्छा है। और यह केवल मानव जीवन में ही नहीं हो सकता है। इसलिए हर आदमी यह ध्यान में रखे कि भगवान हमारी समझ में आ सकता है, अर्थात भगवान का पूर्ण ज्ञान हमें हो सकता है। भगवान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको पहले पूर्ण होना पड़ेगा। इसलिए हम में भाव, इच्छा, अनुकूलता आज मन में उत्पन्न होनी चाहिए।
बहुत अच्छा भोजन बनाया और नमक डालना ही भूल गए तो क्या फ़ायदा। विवक्ता का ही भाव यदि रखें तो भजन अच्छा हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है। कभी कभार हम भक्ति तो खूब करते हैं पर बिना मन के करते हैं। मंदिर तो खूब जाते हैं परंतु कभी कभी बिना मन के जाते हैं, अपूर्णता होकर के जाते हैं। भक्ति के 9 मार्ग बताए गए हैं, उसमें से किसी एक का ही यदि पूर्ण भावपूर्वक परिशीलन करे तो उसमें बाकी के 8 मार्ग आ ही जाते हैं। नवदा भक्ति के बारे में भगवान राम ने स्वयं सबरी को ये बताया है। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि एक भक्ति अगर हमारे जीवन में भी आ जाती है तो 8 अपने आप आ जाएंगी। हम जो समझ गए हैं उसे अपने आचरण में उतारें। कई बार लोग कथा कीर्तन सत्संग सुमरण करने तो जाते हैं परंतु उनके आचरण में वो बात नहीं आती, और जब तक आचरण में नहीं आएगी तब तक हमारा व्यवहार कैसे सुधरेगा। आचमन तो करता है पर आचरण नहीं सुधारता, इसलिए आचमन करने से ही काम नहीं चलेगा, आचरण भी सुधारना पड़ेगा। जल का आचमन नहीं करें, हम अच्छे व्यवहार का आचरण करें। यही सच्चा श्रवण है जो हमारे रक्त मांस में घुल मिल जाता है और रोज के आचरण में लाया जा सकता है, वही सच्चा वेदांत है। वेदांत की बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, कई लोग सुनाते भी हैं परंतु समझ में नहीं आती, और हम अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें, यही सारे वेदांत का सार है। इसलिए वेदांत हर रोज के आचरण में लाना चाहिए। वेदांत की बातें जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में, जिसके रहन सहन में आ जाएंगी तो वह भगवान को प्राप्त कर लेगा और काल को परास्त कर देगा। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हम नए सत्संग के साथ में, नए शब्दों के साथ में वेदांत क्या हमको समझाता है, इन बातों को श्रवण करेंगे। बोलिए राम जी महाराज की जय हो।